धनु राशि के भाई बहनों का सादर अभिवादन। आज हम समझने जा रहे हैं केतु के द्वारा कौन से कार्य हमारे बनने वाले हैं, कौन से वो कार्य हैं जो हमारे सफलता के शिखर तक पहुंचने वाले हैं। क्योंकि केतु देव विराजमान है आपके ठीक दसम भाव पर, जो कि आपके कर्म क्षेत्र, आपके कैरियर का स्थान होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो केतु ठीक दसम भाव पर आपके कर्म क्षेत्र पर स्थापित है। क्या ये केतु देवता आपको कैरियर के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़े ऊंचाइयों तक ले जाएंगे? इसको समझने के लिए समझना होगा आपको केतु के आचरण को। केतु को माना गया है एक निर्वित्त कारक ग्रह, और साथ ही साथ इनके हाथों में होता है एक ध्वजा होता है, अर्थात जो जीत है, जो फतेह हम हासिल करना चाहते हैं, इस फतेह, इस जीत को प्रदर्शित कराते हैं हमारे केतु, अर्थात दसम भाव पर होकर के हमारे कर्म क्षेत्र में, हमारे कैरियर में वो जीत का झंडा हम जरूर लहरा पाते हैं। ये केतु के इस प्रभाव को आप जानिएगा। अब होता क्या है कि ये प्रारंभ इनका हुआ था आपके दसम भाव पर 30 अक्टूबर सन 2023 से ये आए हुए हैं, और ये पूरे के पूरे मई 2025 तक रहेंगे। मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि भाई अभी तक ये केतु देवता हमें क्यों पॉजिटिव प्रभाव नहीं दिए, और अभी क्या ऐसा हो जाएगा जिससे ये पॉजिटिव प्रभाव देंगे। इसको समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि केतु जब आपके दसम भाव पर है, ठीक इनके अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का साम्राज्य स्थापित है। कैसे? आपके पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति हैं। केतु से यदि गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव पर गुरु हैं, और गुरु से यदि गिना जाए तो छठे भाव पर केतु हैं। 1 2 3 4 5 6 छठे भाव पर केतु हैं। अब इस संयोग को ज्योतिष में माना जाता है षडाष्टक योग, और इस योग को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हमारे जीवन में बाधा, परेशानी, रुकावट, डिप्रेशन, तनाव इत्यादि का सामना हमें करना पड़ सकता है। अब भाई क्या होगा ये 1 मई सन 2024 का वो दिन होगा जिस दिन देवगुरु बृहस्पति एक घर आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे का तात्पर्य ये हो गया, ये एक घर आगे बढ़ करके वृषभ राशि पर इनका गोचर हो जाएगा, जो कि धनु राशि से ठीक छठे भाव पर इनका प्रभाव है। अब यहां से गिनिए तो 1 2 3 4 5 इनका प्रभाव आ गया केतु के ऊपर। मानो कि केतु के पास अपना एक धर्म ध्वजा तो है ही, साथ में इनको साथ मिल गया भाग्य का, अर्थात भाग्य के कारक माने जाने वाले धनु राशि के अपने ही राशि के स्वामी गुरु का साम्राज्य भी, गुरु का साथ भी केतु को मिल जाएगा। अब यहां से कुछ बेहतर विकल्प निकाल करके आप अपने जीवन में प्रेषित करा सकते हैं, जैसे कि नौकरी से जुड़े हुए कोई बाधाओं और कुछ परेशानियों का आप सामना करना पड़ रहा है यदि, तो वहां पर एक विशेष सफलता, एक विशेष उन्नति का वातावरण देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यही स्थान मेरे रोग का है, मेरे कर्जों का है। यदि मेरे स्वास्थ्य में बाधा है, मेरे कर्जे अधिक हैं, वहां पर एक अपने बेहतर प्रयास को आप करके अपने कैरियर में ऊंचाई को प्राप्त करते हुए, जब भाई स्वाभाविक सी बात है यदि मेरे काम अच्छे से चलेंगे तो मुझे धन की प्राप्ति तो वहीं से होगी ना। तो जब धन की प्राप्ति हो गई मतलब मेरे कर्जे भी समाप्त हो गए। यही स्थान, ये स्थान है आपके शत्रुओं का है। आप निरंतर कोई कार्य कर रहे हैं, कोई ना कोई बाधा, परेशानी, कोई शत्रु यहां पर आ रहे हैं जो आपके कार्य को बनने नहीं दे रहे हैं। यहां पर एक भाग्य की दृष्टि आ जाएगी, अर्थात शत्रुओं से मुक्ति का एक साम्राज्य भी आपको देखने को मिलेगा। यही स्थान हमारे कोर्ट के संबंधी कार्य है। इन बहुत से कार्य को यहां पर प्रदर्शित करेंगे। एक अच्छी अनुभूति ले सकते हैं। मई से लेकर के पूरे मई 2024 तक, 25 तक का समय रहेगा। 1 साल का यह टाइम रहेगा जो आपके लिए एक बेहतर उपलब्धि को आपको दिला जाता है। अब वैसे भी समझिएगा, केतु को वास्तव में माना जाता है एक डेस्टिनी ब्रेकर, एक ब्रेकर के रूप में हमारा कार्य करते हैं। वास्तव में दसम भाव पर बैठे हैं। कोई जब आप कार्य करने जाएंगे आपको कोई ना कोई बाधा आ जाएगी, एक ब्रेक लग जाएगा। लेकिन आप जरा विचार कीजिए, आप वाहन चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बहुत तेज स्पीड से गाड़ी चल रही है और तुरंत ही कोई एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, तभी आप क्या करते हैं? ब्रेक दबा देते हैं। और यही ब्रेक हमारे केतु देवता हैं। दिखते तो राहु हैं, अर्थात बहुत स्पीड जो गति है वो राहु है, लेकिन उसमें जो ब्रेक है वही केतु है। हम जब कोई कार्य करने वाले होते हैं, हमें कोई बाधा आ रही है, हम सोच रहे हैं कि केतु ने हमारा कार्य खराब किया है, लेकिन ये आपको आगाह करना चाहते हैं, भाई रुक जाओ, कोई बाधा चल रही है, रुक जाओ। हम अपने निर्णय पर पुनरावृत्ति करने का हमें एक अवसर प्रदान करते हैं केतु देव। हमें रुकने के लिए तभी तक कहेंगे जब तक कोई सामने अच्छी उपलब्धि ना हो। एक माँ को देखिए,
केतु के पास क्या है? केतु के पास ऊपरी हिस्सा नहीं, नीचे का हिस्सा है। इनके पास दिल है, और दिल भी कैसा? एक मातृत्व भाव को रखते हुए एक दिल इनके पास है, जिसके माध्यम से आपको रोकेंगे। एक बच्चा बार बार आग के पास जाता है, बार बार आग के पास जाता है, माँ उसको खींच खींच के लाती कि भाई आओ आओ, लेकिन उस बच्चे को क्या लगता है कि मुझे मेरी माँ एक सही कार्य को मेरे अनुसार करने नहीं दे रही है, लेकिन वो हमें आग में कूदने से, आग में जलने से बचाती है। ठीक उसी प्रकार से केतुदेव महाराज आपके डिसीजन में आपको पुनरावृत्ति करने के लिए बोल रहे हैं कि कैरियर से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन लेने वाले हैं, उसमें आप विचार कीजिए, जड़ पर काम कीजिए। ये केतुदेव आपके प्रभावी रहेंगे। अब कैसे इनके शुभ प्रभाव को लिया जाए, उपाय को सुनिएगा। हमारे जो घर के कुल देवी देवता होते हैं, इनका सीधा सीधा संबंध केतु महाराज से होता है। इसलिए पता कीजिए कि आपको यदि ज्ञात होगा तो बहुत अच्छी बात है, अपने कुल देवी देवता की आराधना कीजिए। नहीं तो बड़े बुजुर्गों से आप पूछिए कि हमारे कुल देवी देवता कौन है, उनके नाम क्या है, और उनके नाम से आप कोई पूजा कर सकते हैं। कोई शांति आराधना अपने जो ग्राम के जो पंडित हैं या आपके आसपास में जो ब्राह्मण देवता हैं उनके हाथों से जरूर कराइए। ये आपकी उपलब्धि में एक बहुत बड़ी सहायता उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरे तरफ से जो हमारे पितृगण होते हैं, क्योंकि वंश की बात हो रही है, ये जड़ की बात हो रही है, हमें वहां काम करना है। जो हमारे पितृगण हैं उनकी आराधना करना, अमावस्या के दिन मंदिर में दान करना, किसी ब्राह्मण को भोजन कराना, इस केतु के दुष्प्रभाव से बचा करके बल्कि आपके कैरियर में एक सक्सेस, सफलता आपके जीवन में प्रेषित जरूर करा जाएगा। भगवान श्री गणेश जी को केतु से जोड़ा जाता है। इसका मतलब आप जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान श्री गणेश जी विघ्न हरण मंगल करण करने वाले हैं। हमारे जीवन में जब हम भगवान श्री गणेश की आराधना करते हैं, भगवान गणेश की जो सवारी होती है वो मूषक की सवारी होती है, और इसी कारण से इस मूषक जो छोटा है ना, यही हमारे केतुदेव महाराज हैं। और इसी कारण से जब भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं, भगवान श्री गणेश का सानिध्य तो मिल ही गया, साथ ही साथ इस केतु के शुभ प्रभाव को हमने प्राप्त कर लिया, आशीर्वाद यहाँ से भी मिल गया। ये तो एक सन्यासी हैं, एक महात्मा है ये, और एक महात्मा को किसी के जीवन को रोकने से कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये किसी के जीवन को रोकना नहीं चाहते, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको आगाह करना चाहते हैं। यदि कोई बाधा है भी तो ये समझिए सामने कोई कुआं है जिसमें गिरने से मुझे मेरी माँ बचा रही है। 1 मई 2024 से लेकर के मई 2025 तक ये कुछ बड़ा परिवर्तन करा पाते हैं, क्योंकि आपके कैरियर भाव पर समाहित रहेंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।